हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 2023 बेसिक मैथ्स के जो पेपर कोड है 43041, 42 और 43 उसका जो सेक्शन ए है उसके सभी एमसीक्यू इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल the sum and product of whose zeros are -3 and 2। तो हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो हमें क्या दिया गया है, हमें जो दिया गया है उसका हम यूज करने वाले हैं। हमें सम ऑफ जीरोस दिया गया है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है 2। इन दोनों का यूज करके हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पहले लिखना है। तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमें दिया गया है -3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया गया है 2। सो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 रहेगा। यानी कि हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा गया है वो हमारा ऑप्शन ए रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। नाउ सेकंड एमसीक्यू, HCF क्रॉस LCM फॉर द नंबर्स 70 एंड 40। यानी कि HCF और LCM का क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इजी मेथड को यहां यूज करने वाले हैं। HCF क्रॉस LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट इंटीजर। यानी कि हमें जो नंबर्स दिए गए हैं उनका हमें सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें कौन से नंबर दिए गए हैं, 70 और 40। तो 70 मल्टीप्लाई बाई 40 करने से 2800 मिलता है, यानी कि 2800। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, सी। ये हमारा आंसर है। अब बात करने वाले हैं एमसीक्यू नंबर 3 की। एमसीक्यू नंबर 3 है, इफ द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर। हमें रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज इक्वल टू पाई आर प्लस 2r। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। पाई की मेरी वैल्यू है 22/7, रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया गया है, प्लस 2r 7 सेंटीमीटर। यहां पे 7 7 कट हो जाता है, सो 22 प्लस 2 7 जा 14 रहेगा। सो 22 प्लस 14 36 सेंटीमीटर मिलता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करेंगे। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर 4। हमें एक नंबर दिया गया है 5 माइनस 3√5 प्लस √5। तो पहले क्या करेंगे, 5 माइनस 3√5 प्लस √5 यानी कि 5 माइनस 3√5 प्लस √5 यानी कि -2√5। यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्ट होता है वो ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा एन इरेशनल नंबर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा 5। पी ऑफ एक्स हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और पी ऑफ -2 हमें निकालना है। तो पहले क्या कर देंगे, पी ऑफ एक्स यानी कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब हमें x की जगह पे -2 रखना है, यानी कि आप x की जगह पे -2 यहाँ पे लिख सकते हो। -2 का स्क्वायर रहेगा 4, 5 इंटू -2 -10 रहेगा, प्लस 6। सो 4 प्लस 6 10 रहेगा, 10 माइनस 10 आपको 0 मिल जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन 0 रहेगा। 6 नंबर का जो एमसीक्यू है उसमें हमें पूछा है कि जो हमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो एक बात याद रखना, जो प्रोबेबिलिटी हमें इवेंट की दी जाती है
वो लाइज 0 और 1 के बीच की ही होनी चाहिए, या फिर 0 या 1 होनी चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है 0.1, 3/100 यानी कि 0.03 ये भी पॉसिबल है, और 1/3 भी पॉसिबल है, लेकिन 5/3 यानी कि 1.666 यानी कि वो 1 से ज्यादा है। सो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, यानी कि आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 5/3 प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती। नेक्स्ट एमसीक्यू 7 नंबर का जो एमसीक्यू है हमारा, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है और उसके सॉल्यूशन की बात करनी है। तो फर्स्ट मेरा इक्वेशन है 1x + 2y + 5। तो a1 मेरा 1 है, b1 2 है और c1 5 है। उसी तरह से दूसरी लाइन है -3x - 6y + 1। सो a2 -3 रहेगा, b2 -6 रहेगा और c2 1 रहेगा, यानी कि a1 b1 c1 A2 B2 C2 आप निकाल लीजिए। अब क्या करेंगे, हम रेशियो लेने वाले हैं, यानी कि A1/A2 करने वाले हैं। तो A1 की मेरी वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू -3 है, सो -1/3। उसी हिसाब से हम B1/B2 करने वाले हैं। B1 की वैल्यू 2 है, B2 की वैल्यू -6 है, तो ये भी -1/3 हो गया। C1 की वैल्यू 5 है, C2 की वैल्यू 1 है, यानी कि ये 5 है, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन है पैरेलल लाइन की, यानी कि जो लाइन हमें दी गई है वो पैरेलल लाइन है। तो फिर यहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो इस एमसीक्यू का आंसर रहेगा नो सॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 8 नंबर का। 8 नंबर का जो एमसीक्यू है, इसमें हमें दो ट्रायंगल सिमिलर दिए गए हैं। ए का वैल्यू है 47, ई एंगल का वैल्यू है 83 डिग्री और हमें सी एंगल निकालना है। तो दोनों हमारे ट्रायंगल वो सिमिलर है, तो आप बी एंगल और ई एंगल को इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन ई एंगल की वैल्यू मेरी 83 है, यानी कि हमारे पास ए की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है 47, यहां पे बी की वैल्यू भी हमने निकाल दी 83। तो सम ऑफ ट्रायंगल, सभी एंगल का जो ट्रायंगल होता है उसमें सभी एंगल का सम अगर निकाला जाए तो 180 डिग्री रहता है, यानी कि अगर हमें सी एंगल को निकालना है तो 180 में से हमें एंगल ए और एंगल बी को निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 180 में से एंगल ए 47, बी एंगल जो है 83 उसको निकाल देते हैं। 47 83 वो हो जाएगा 130, यानी कि 180 में से अगर 130 को निकाला जाए तो 50 हमें मिल जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर सी एंगल की वैल्यू हमें 50 मिलती है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। 9 नंबर का जो एमसीक्यू है उसकी बात अब कर लेते हैं। तो एमसीक्यू नंबर 9, फिर से हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है। x minus y equal to 1, x plus ky is equal to 5 has a unique solution, यानी कि ये दो लाइन है उसका यूनिक सॉल्यूशन दिया गया है x equal to 2 and y is equal to 1, और यहां पे हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है x plus ky is equal to 5, उसका यूनिक सॉल्यूशन की बात करूंगा तो x की वैल्यू मुझे 2 दी गई है, y की वैल्यू 1 जो हमें यहाँ पे रखनी होगी। x की जगह पे आप 2 लिख सकते हो, y की जगह पे आपको 1 लिखना है। सो 2 plus k is equal to 5, सो k is equal to 5 minus 2, यानी कि k की वैल्यू 3 मिल जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 3 वो करेक्ट होगा। एमसीक्यू नंबर 10, हमें
5 साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 0 का वैल्यू निकालना है। तो 5 साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 0, साइन 90 की वैल्यू 1 है सो 1 स्क्वायर, 2 कॉस 0 की वैल्यू 1 है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 स्क्वायर 1, इधर भी 1 स्क्वायर 1, सो 5 माइनस 2 3 रहेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी 3 रहता है जो करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 11, हमें यहां पे लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। फिर से लेंथ ऑफ आर्क हमें सर्कल का निकालना है। रेडियस हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर, एंगल दिया गया है 60, यानी कि आर हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर और थीटा 60 हमें दिया गया है। लेंथ ऑफ द आर्क हमें निकालना है सर्कल का, तो ये आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, पाई आर थीटा अपॉन 180, यहां पे पाई की वैल्यू 22/7 आपको रखनी है, आर जो रेडियस है हमारा वो 40 है, एंगल है वो 60 है, अपॉन 180 आपको लिखना है। अब मैंने जो 40 है उसके फैक्टर निकाले हैं 7 इंटू 2, ये 60 को रहने देते हैं, 180 की जगह पे मैंने 60 इंटू 3 रख दिया है। सो यहां पे आप देख सकते हो 7 7 60 कट हो जाता है, सो 22 इंटू 2 44/3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द आर्क हमें मिल जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 44/3 सेंटीमीटर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू 12, तो यहां पे हमें एक एंगल निकालना है। हमें हाइट, टावर की जो हाइट है वो 30 मीटर दी गई है और जो टावर है उसका इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो भी हमें दिया गया है 30 मीटर, यानी कि पॉइंट्स का हमें जो पॉइंट दिया गया है उसका टावर से डिस्टेंस 30 मीटर है और ये टावर की हाइट भी 30 मीटर दी गई है, तो हमें ये एंगल निकालना है। तो आप लेट द एंगल बी एक्स, यानी कि आप यहां पे एक्स लिख सकते हो, ठीक ठाक की जगह पे एक्स रख दो चलेगा। अब हमें tan निकालना है, तो tan फंक्शन क्या है, tan इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि आपको बेस लिखना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan, यानी कि परपेंडिकुलर साइड है मेरी AB और बेस साइड है मेरी BC, दोनों की वैल्यू मुझे 30 दी गई है, 30 कट हो जाता है, यानी कि tan x इज इक्वल टू क्या रहेगा 1, और tan के लिए 1 वैल्यू 45 के लिए मिलती है, यानी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू रहेगी 1, सो tan x इक्वल टू आप tan 45 लिख सकते हो, यानी कि x इज इक्वल टू 45 डिग्री रहेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा B 45। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है एमसीक्यू नंबर 30। एमसीक्यू नंबर 30 में हमें ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं 2 3 3 4 5 4 4 5 3 4 2 6 7 और उसका हमें मोड निकालना है। तो आप इन सब में देख सकते हो, तो 4 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम मुझे मिलता है, यानी कि नंबर जो 4 है वो यहाँ पे 4 टाइम मुझे मिलता है इस ऑब्जर्वेशन में, यानी कि हमें जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसका मोड रहेगा 4, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा 14 नंबर का जो एमसीक्यू है उसमें हमें 52 प्लेइंग कार्ड्स दिए गए हैं, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स नंबर ऑफ एस 52 दिए गए हैं। हमें जो इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है वो हमारा इवेंट है गेटिंग अ रेड क्वीन, यानी कि 52 प्लेइंग कार्ड्स में रेड क्वीन कितनी होती है 2, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स मुझे 2 मिल जाते हैं, सो नंबर ऑफ ई आप 2 लिख सकते हो। सो P ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ, यानी कि हमारा इवेंट E है, सो हम P ऑफ E लिख सकते हैं, P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ S,
नंबर ऑफ ई कितना है मेरा 2 है और नंबर ऑफ एस 52 है, यानी कि हमें जो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो आप 1/26 लिख सकते हो, यानी कि ऑप्शन बी 1/26 वो करेक्ट रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू 15 है। 15 नंबर का जो एमसीक्यू है उसकी बात करने वाले हैं। हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन इट, यानी कि सर्कल पे अगर कोई पॉइंट है तो उसमें से पास होते कितने टेंजेंट्स हमें मिल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि अगर सर्कल पे अगर कोई पॉइंट है तो उसमें से पास होता सिर्फ एक ही टेंजेंट मिल सकता है, यानी कि इस एमसीक्यू का आंसर रहेगा ए ऑप्शन 1। MCQ number 16. A quadratic equation whose one root is 2 and sum of whose roots is 0. तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स ले लेते हैं, वन अल्फा एंड सेकंड बीटा। हमें अल्फा 2 दिया गया है, गिवन कंडीशन अल्फा इक्वल टू 2, यानी कि एक रूट हमें दिया गया है। सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी दिया गया है 0, उसमें अल्फा की वैल्यू आपको 2 रखनी है, सो बीटा आपको -2 मिल जाता है, यानी कि हमारे पास जो रूट आए हैं वो है अल्फा 2 एंड बीटा -2। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये जनरल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यहां पे अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की -2, अल्फा की 2 बीटा की -2 रखनी है। 2 - 2 0, तो ये पूरा टर्म्स 0 हो जाता है। सो एक्स स्क्वायर 2 - 2 -4 इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन बी ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू 17। तो इनमें से हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा नहीं है। तो बात करते हैं इसकी। तो फर्स्ट 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर -2x प्लस 1। सो 2x स्क्वायर -4x प्लस ट्वाइस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर -2x प्लस 1। तो 2x, ये इन सभी की साइड चेंज कर लो। सो 4x स्क्वायर -2x प्लस 1 -2x स्क्वायर हो जाएगा, -4x प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 2 -2 हो गया। 4x में 2x स्क्वायर को निकालो 2x स्क्वायर, 4x में से 2x को निकालो 2x, 1 में से 2 को निकालो -1, कुछ इस तरह से रहेगा। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। उसी हिसाब से अगर इसकी बात करो तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस हो जाएगा और प्लस 5, यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन में हमें जो इक्वेशन दिया गया है उसका कैलकुलेशन करने वाले हैं। हमें दिया गया है √2x प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब √2x प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो √2x का स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 √2 √3 √6 हो जाएगा, √6x, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2 √6x प्लस 3 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। तो ये कट हो गया। तो आप देख सकते हो 2 √6x प्लस 3 माइनस 5 हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू 18। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4, यानी कि टेंजेंट की लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर दी गई है, रेडियस हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट ए और सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है।
तो आप देख सकते हो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट यानी कि पीबी परपेंडिकुलर एबी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया 90 डिग्री। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पी स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। तो पी स्क्वायर पीबी की वैल्यू की बात करो तो रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ए बी हमारा टेंजेंट है तो उसकी लेंथ हमें 4 सेंटीमीटर दी गई है। 3 का स्क्वायर रहेगा 9, 4 का रहेगा 16, 16 प्लस 9 25 यानी कि पी स्क्वायर 25 रहेगा। सो पी ए क्या होगा 5 सेंटीमीटर रहेगा, यानी कि पॉइंट ए से हमारा जो सेंटर है उसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर इस एमसीक्यू में रहता है। सो बी ऑप्शन उसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू 90। तो 19 MCQ में let E be an event such that P of not E is equal to 1/5। तो P of E हमें निकालना है, बहुत इजी MCQ है। हम जानते हैं कि P of E प्लस P of not E ऑलवेज 1 होता है, यानी कि इन दोनों का सम ऑलवेज 1 होता है। हमें P of not E दिया गया है 1/5 जो हमने यहाँ पे रख दिया है, प्लस 1/5 माइनस हो जाता है, 5 एलसीएम ले ले, 5 1 सा 5 माइनस 1 यानी कि 4/5 मिलता है। यानी कि ई की प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन के अंदर हमें 4/5 मिलती है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, तो वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 20 एमसीक्यू। A quadratic polynomial whose sum and product of zeros are 2 and -1 respectively। तो हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा 2 दिए गए हैं, प्रोडक्ट ऑफ दिस जीरोस अल्फा बीटा -1 दिया गया है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमने यहाँ लिख दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सम ऑफ द जीरोस हमें 2 दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -1 दिया गया है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 1 यानी कि ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 वो इस एमसीक्यू में करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 21, HCF क्रॉस LCM फॉर द नंबर 30 एंड 70, यानी कि HCF क्रॉस LCM निकालना है। तो उसका जो रिलेशन है वो आप लिख दीजिए कि HCF क्रॉस LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट इंटीजर यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो हमें कौन से नंबर्स दिए गए हैं 30 एंड 70, तो उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 30 इंटू 70 इज इक्वल टू 2100 यानी कि 2100, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए 2100। अब बात करने वाले हैं 22 एमसीक्यू की। 22 एमसीक्यू में हमें एक टावर की हाइट दी गई है 15 मीटर। 15 मीटर टावर की हाइट है और टावर का एक पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस दिया गया है वो 15√3 मीटर है और ये हमें एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमें इस एंगल की हमें ऑपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर साइड दी गई है और इस एंगल की हमें एडजेसेंट साइड यानी कि बेज दिया गया है, यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर साइड और बेज दोनों है। सो आप tan x वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सो tan x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, AB अपॉन BC। AB का मेरा वैल्यू है 15, BC का वैल्यू है 15√3। 15 कट हो जाता है, 1/√3 मिल जाता है। सो tan x इज इक्वल टू 1/√3 यानी कि tan 30 वाला एंगल ये सही रहेगा, यानी कि x इक्वल टू आप 30 लिख सकते हो, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए ऑप्शन 30 डिग्री। 23 एमसीक्यू में बात करने वाले हैं, हमें 2 sin 0 डिग्री माइनस 4/5 cos 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो आप देख सकते हो sin 0 का वैल्यू है 0 और cos 0 का वैल्यू 1 है। सो ये टर्म्स निकल जाती है। सो -4/5 हमें मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन बी -4/5 इस एमसीक्यू का सही रहेगा, यानी कि वो उसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू 24। तो फिर से हमें
प्लेइंग कार्ड दिए गए हैं, आप देख सकते हो 52 प्लेइंग कार्ड्स दिए गए हैं, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स नंबर ऑफ एस 52 आपको लिख देने हैं। अब बात करूंगा इवेंट्स की, तो इवेंट्स में कहा गया है गेटिंग किंग ऑफ हार्ट। किंग ऑफ हार्ट 52 प्लेइंग कार्ड्स में किंग ऑफ हार्ट कितने होते हैं? 1 होता है, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट्स आप कितने लिख सकते हो? 1, यानी कि नंबर ऑफ ई 1 रहेगा, यानी कि P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ E अपॉन नंबर ऑफ S, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स यानी कि किंग ऑफ हार्ट कितने हैं? 1, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी कि प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं? 52। सो 1 अपॉन 52 ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहता है, ऑप्शन ए 1 अपॉन 52। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा 25, इसमें हमें की का वैल्यू निकालना है और हमें दो जो लाइन है वो दी गई है और ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है कोइंसिडेंट लाइन को। 3x माइनस 1y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि a1 की वैल्यू 3 है, b1 की -1 और c1 की 8। सेकंड लाइन मेरी 6x माइनस ky प्लस 16 है, a2 की वैल्यू 6 है, b2 की वैल्यू -k है और c2 की वैल्यू 16 है। हमारी जो लाइन है वो कोइंसिडेंट लाइंस है, तो आपको ये कंडीशन लिखनी होगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इसमें हम सब वैल्यू रखने वाले हैं। a1 का वैल्यू है मेरा 3, a2 का 6 है, b1 का -k, b2 का -k, c1 का 8 और c2 का 60। अब क्या करेंगे, हम ये दो रिलेशन को ध्यान में लेते हैं। माइनस माइनस तो प्लस हो गया, सो ये हो गया 3k और ये हो गया 6, माइनस माइनस प्लस कर दिया, 3k इक्वल टू आप 6 लिख सकते हो। सो k इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, k इज इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 25 में आपको ऑप्शन सी 2 मिल जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है 26। 26 एमसीक्यू में अ सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल का हमें रेडियस किया गया है 5.2 सेंटीमीटर, हैज 2 टेंजेंट्स AB एंड CD पैरेलल, यानी कि हमें दो टेंजेंट्स दिए गए हैं AB एंड CD, वो पैरेलल है और जो सर्कल है उसका रेडियस 5.2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है पैरेलल टेंजेंट का। पैरेलल टेंजेंट का जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है। तो आप फिगर में देख सकते हो कि जो पैरेलल हमारा जो टेंजेंट है उसका डिस्टेंस निकालने के लिए हमें 2 टाइम्स रेडियस लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू रेडियस, यानी कि 5.2 का आपको डबल करना होगा, तो वो रहेगा 10.4 सेंटीमीटर, यानी कि इस एमसीक्यू का ऑप्शन बी 10.4 सेंटीमीटर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है 27, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -3 एंड 4 इज। ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, मोर देन 3। नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग 0, -3 एंड 4 आर इनफाइनाइट या फिर मोर देन 3। तो उसके लिए क्या किया है, हमने ये पॉलिनोमियल लिखा है x माइनस -3 यानी कि फर्स्ट जीरोस, x माइनस यानी कि सेकंड जीरोस, माइनस माइनस प्लस हो गया, x आप x² लिख सकते हो, x माइनस 4 यानी कि -4x रहेगा, प्लस 3x माइनस 12 यानी कि x² -4x प्लस 3 -x माइनस 12, वो इस पॉलिनोमियल का फॉर्म हो जाएगा। सो वी कैन चेक दैट एनी अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट फिट्स दिस कंडीशन विल बी ऑफ द फॉर्म के ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा x² माइनस x माइनस 12, यानी कि k की जगह पे आप कोई भी रियल नंबर्स लिख सकते हो, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा मोर देन 3, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू 28 में द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी कि पेरीमीटर और एरिया सर्कल का वो सेम है। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल सेम है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है 2πr
और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर मीन्स पाई आर, तो पाई आर कट होने से आर इक्वल टू क्या मिलता है 2, यानी कि 2 यूनिट्स रेडियस मिल जाता है। यानी कि ऑप्शन ए हमें रेडियस पूछा गया है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो 2 यूनिट्स मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। एमसीक्यू नंबर 29, तो 29 एमसीक्यू में लेंथ ऑफ आर्क फिर से हमें निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। रेडियस मेरा 7 सेंटीमीटर है और एंगल मुझे दिया गया है 90 डिग्री, यानी कि आर 7 सेंटीमीटर, थीटा आपको 90 रखना होगा। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन 180। यहाँ पे पाई का मेरा वैल्यू 22/7 है, रेडियस मैंने 7 लिख दिया है, थीटा दिया गया है 90 और अपॉन 180 आप लिख सकते हो। तो यहाँ 22 का जो फैक्टर है वो निकाला है 11 इंटू 2 7 90, 7 180 का हमें फैक्टर निकालना है 2 इंटू 90। तो आप देख सकते हो 7 7 कट हो जाता है, 2 2 कट हो जाता है, 90 90 कट हो जाता है, यानी कि 11 सेंटीमीटर ऑप्शन बी मिल जाता है। यानी कि 29 में बी 11 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एमसीक्यू नंबर 30, 3 साइन स्क्वायर 30 माइनस 4 कॉस स्क्वायर 60 कितना होगा, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 3 साइन स्क्वायर 30 माइनस 4 कॉस स्क्वायर 60 की साइन 30 का मेरा वैल्यू है 1/2, उसका स्क्वायर लिखा। कॉस 60 का वैल्यू भी 1/2 है, उसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, इधर भी 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। सो 3/4 लिख सकते हो, 4/4 लिख सकते हो, यानी कि 3 माइनस 4/4 लिखने से -1/4 आपको आंसर मिलता है, यानी कि 3 माइनस 4 -1/4, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वो सही है, वो करेक्ट आंसर है। अब असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। उसमें पहले हम जो 4 ऑप्शन है उसे समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि assertion and reason both are true and reason is correct explanation of assertion। सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन है मेरा, assertion and reason ट्रू है लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। सी ऑप्शन है assertion ट्रू है, रीजन फॉल्स है। ऑप्शन डी है assertion फॉल्स है तो रीजन ट्रू है। तो ये 4 टाइप के जो हमारे एमसीक्यू के ऑप्शन है वो दिए गए हैं। इस बेस पे हमें एमसीक्यू नंबर 31 और 32 कंप्लीट करना है। एमसीक्यू नंबर 31 assertion दिया गया है, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रीजन दिया गया है the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। तो इन केस ऑफ assertion की बात करते हैं तो a tangent to a circle is always perpendicular to the radius through the point of contact। तो ये point of contact में से पास होता हुआ ये tangent और ये रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि assertion तो हमारा ट्रू है। अब बात करते हैं रीजन की। तो रीजन की बात करो तो हमारा जो सर्कल है उससे बाहर यानी कि दूसरी साइड पे एक्सटर्नल साइड पे हमारा एक पॉइंट P दिया गया है, उसमें से पास होते हुए टेंजेंट है, उनकी लेंथ इक्वल होती है, वो भी राइट है, यानी कि PA इक्वल टू PB, यानी कि assertion ट्रू है और हमारा रीजन भी ट्रू ही है, लेकिन बट रीजन इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू 32 है, assertion दिया गया है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² minus 10x plus k minus 4 equal to 0 is reciprocal of the other, then value of k is 8। और रीजन दिया है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² minus x plus 1 equal to 0 आर रियल। तो इन केस ऑफ assertion हम बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो इन केस ऑफ assertion
4x² माइनस 10x प्लस k माइनस 4 इक्वल टू 0 बाय कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे हमें a b c की वैल्यू निकाल लेनी है। सो a हो जाएगा 4, a आप लिख सकते हो 4, उसी हिसाब से आपको b लिखना है, यानी कि a 4 रहेगा, b रहेगा -10 और c रहेगा हमारा k माइनस 4, यानी कि हमने a b c यहाँ पे लिख लिया है। जो हमारे रूट्स है वो रेसिप्रोकल है, तो उसके लिए आपको ये कंडीशन यूज करनी है c इक्वल टू a, यानी कि c का जो मेरा वैल्यू है k माइनस 4 और a का वैल्यू 4, ये हमने यहाँ पे रखा है। k इज इक्वल टू -4 अगर राइट हैंड साइड जाए तो वो प्लस हो जाता है। सो k इज इक्वल टू आप 4 प्लस 4, यानी कि k की यहाँ हमें वैल्यू कितनी मिलती है 8, जो हमें असर्शन में दिया गया है। k की वैल्यू कितनी दी गई है a, यानी कि हमारा जो असर्शन है वो ट्रू है। अब बात कर लेते हैं इन केस ऑफ रीजन x² माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0 बाय कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू हमारा 1 है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालने वाले हैं। डिस्क्रिमिनेंट b इक्वल टू b² माइनस 4ac आपको लिखना होगा। यहाँ पे हमें b की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू मेरी -1 है, a की वैल्यू 1 लिखी है और c की वैल्यू मैंने 1 रख दी है। सो -1 का स्क्वायर 1 रहेगा, -4 यानी कि -3 आपको मिलता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ -3 हमें नेगेटिव मिलता है, यानी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसके कोई भी रियल हमें रूट्स नहीं मिलने वाले हैं। सो थस नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, यानी कि हमारा जो रीजन है वो फॉल्स है। असर्शन ट्रू है लेकिन रिजल्ट फॉल्स है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन रहेगा सी, यानी कि ऑप्शन सी असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। तो ये हमने कंप्लीट कर दिए हमारे 32 MCQs। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इसे शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।